साइफर केस को तफसीलन लीगली डिस्कस करेंगे क्योंकि यकीनन एक बहुत बड़ा केस है। 25 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। गुज़िश्ता रात देर तक ये केस चला डियाला जेल की खुसूसी अदालत में और आज सज़ा सुना दी गई है 10-10 साल कैद की। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सज़ाए मौत होगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सिंपैथी वोट मिलेगा, PTI को फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं PTI ख़त्म हो गई है। लेकिन लीगली अगर इसकी थोड़ी सी बात की जाए तो हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है राजा खालिद महमूद साहब। राजा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। राजा खालिद महमूद साहब, मैं एक चीज़ सोचने पर मजबूर हुआ क्योंकि आज जब इमरान खान की स्टेटमेंट सामने आई, अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ और मैं अपनी दराज के टेबल की दराज में एक कागज़ रख के जाता हूँ और अगर अगले दिन वो गायब हो जाता है तो मैं अपने स्टाफ से कहूँगा चेक करें। और आजकल तो हर ऑफिस में CCTV कैमराज होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कैसे नहीं होंगे, वहाँ तो 10 किस्म के हिडन कैमराज भी होंगे। और उन्होंने भी यही कहा इमरान खान ने कि मैंने फिर इंक्वायरी करवाई अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से और फिर भी हमें वो नहीं मिला। तो ये बाजवा साहब ने जो है करवाया है ये काम और ये साइफर गायब करवाया है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए राजा खालिद साहब। अच्छा देखिए तला भाई, बात यह है कि केस ये नहीं था कि साइफर गुम हो गया, साइफर वहां से मिसप्लेस हो गया। केस ये है, केस को समझने की बात है कि साइफर का सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, साइफर का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होना, साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट, इट इज इट्स अ रियलिटी। अब बात यह है कि शायद उसे सॉरी सॉरी आप टू डिस्प्ले कर इंटरप्ट राजा सकते साहब, हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब कह रहे थे आज कि मैं अपने वालिद को कांधा नहीं दे सका, अपनी वालिदा को लहद भी नहीं उतार सका, लेकिन फिर भी मैंने कोई कौमी राज अफशा नहीं किया, इसीलिए कह रहे थे शायद। जी जी, देखिए बिल्कुल सही। बात यह है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। इससे आप इस कौमी राज को, या जो सिक्रेसी है, आप ओथ लेते हैं कि उसे आप यानी मुल्क की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे मुल्क की सिक्योरिटी, उसकी सलामती खतरे में पड़ जाए, वो इन डेंजर हो। अब इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने साइफर को एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर लहराया, पब्लिक मीटिंग में लहराया, उसके कंटेंट्स को शेयर किया, उसे डिस्प्ले किया, उसे डिस्क्लोज किया। ये ऑफेंस था। अब इस जुर्म की पादाश में जो सजा है वो 14 साल भी हो सकती थी, डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया और 10 साल उन्हें सजा दी। अब जहाँ तक बात है कि उनके ट्रायल के हवाले से, अक्टूबर में ये ट्रायल शुरू हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, क्योंकि जेल में ट्रायल होना था और एक जज को उस दिन सारा काम छोड़ के जेल जाना होता है। बाकी वो किसी केस को नहीं देख सकता। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो, वो बाकी केसेस भी देख लेते हैं जब तक कि उसमें वकला आते या उसकी प्रोसीडिंग शुरू होती। अब वो 1 माह की डायरेक्शन दी गई, लेकिन 1 माह के अंदर कंक्लूड नहीं हो सका। बार बार छोटे छोटे ऑर्डर्स को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता रहा। पहले तो ये हुआ जी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग को हम नहीं मानते, चलें जी, आपको इजाजत मिल गई कि साफियों को और बाकी जो उनके रिलेटिव्स हैं या पब्लिक के कुछ लोग अगर जाना चाहें, जिन्हें पासिस वगैरह मिलेंगे, तो जाके तो उस प्रोसीडिंग को वॉच कर सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रोसीडिंग थी, जो ट्रायल, जिन गवाहों के बयानात हो चुके थे, उन सब को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हें डी नोवो ट्रायल के लिए कहा गया कि असरे नो ट्रायल करें। असरे नो ट्रायल हुआ। पहले उन पे देखें, जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस थे, वो आजम खान साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हमने ये जब साइफर हमारे पास आया तो नेक्स्ट डे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मुतला किया। प्राइम मिनिस्टर के पास ये साइफर था। और फिर साइफर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बाद में एक वीडियो उसमें एडमिट कर रखा है अपने, जो उनकी एक वीडियो रिलीज हुई थी उसमें एडमिट कर रखा है कि जी ये गुम हो गया था। गुम होना ऑफेंस बनता है नहीं बनता, ये बात की बात है। उसे अफशा करना, उसे पब्लिक में शेयर करना, या उसके कंटेंट्स को डिस्कस करना, ये कौमी राज होते हैं। ये आप अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए कौमी राजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुल्क की सिक्योरिटी को आप उस पे स्टेक पे नहीं लगा सकते। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे भी हैं, लेकिन एक लॉन्ग राइट, स्टैंडिंग हिस्ट्री है। हाँ जी। राइट। तो आपने अमेरिका को कोशिश की कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो,
اور بعد میں یہ ہوا کہ اسی امریکہ کے اندر آپ نے لابیسٹ خریدے کہ میرے لیے وہ لابی کریں گے. وہ پاکستانیوں میں لابی نہیں کرنا مقصود تھی. پاکستانیوں میں تو پاکستانی لابی کرتے ہیں. وہاں کی جو کانگریس مین ہے, وہاں کی جو بیوروکریسی ہے یا مقتدر حلقے ہیں, اس میں لابنگ کرنے کے لیے لابیسٹ خریدے گئے, وہ امریکن تھے. اور پھر ظلم خلیلزاد کی جو بےتابی تھی, جو اس طرح بھی کیفیت تھی, وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے حق میں سٹیٹمنٹ دیتے رہے. رائٹ سر. اور جو اسد مجید تھا, جو امپورٹنٹ ایک بات میں جی جی جو امپورٹنٹ وٹنس تھا اسد مجید صاحب, جو وہاں پہ ایمبیسڈر تھے, اور ان کے لیے عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ یہ بڑا آنےسٹ آفیسر ہے, یہ بڑا دیانتدار, بڑا سچا آفیسر ہے. اس نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ سائفر جو تھا اس میں کوئی دھمکی آمیز بات نہیں تھی, نہ ہی کوئی سازش تھی, اور عمران خان صاحب کا سارے موقف کو, ٹھیک. سارے سٹینڈز کو انہوں نے مسترد کر دیا. بہت بہت شکریہ راجہ خالد محمود صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.